गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो आज दिन था सैटरडे का और आज का शेड्यूल मेरा बहुत ही टाइट था। मीन्स कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाली थी, क्योंकि जो हमारा टाइल्स जो टूट गया था, वो जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आज उसकी रिपेयरिंग होने वाली थी। यानी पूरे घर का टाइल्स तोड़ के नया टाइल्स लगना था। तो उस घर का रूम का पूरा सामान हमने हॉल में रख दिया था और हस्बैंड नीचे गद्दे पे सोते हैं, तो वो स्टिल वहीं सो रहे थे। लेकिन अभी लेबर्स आएंगे तो वो उन्हें निकलना पड़ेगा और प्रियांश भी अभी सो रहा था। तो मेरे पास यही टाइम था कि मैं फटाफट अपना काम जो भी बेसिक वाला सुबह का होता है वो ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जो लेबर्स थे उन्होंने टाइम दिया था कि हम लोग 8 बजे आ जाएंगे। तो लेकिन 8:30 हो चुका था, वो लोग नहीं आए थे। लेकिन मैंने भी सोचा कि जब बोला है तो आएंगे, तब तक मैंने सोचा कि सारे काम ख़त्म कर देती हूँ। वॉशिंग मशीन से मैंने सबसे पहले ब्रश करने के बाद सारे कपड़े निकाले, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी खिली थी। तो इससे पहले कि कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैं कंटिन्यूअस कपड़े सुखाते जाती हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश का मौसम अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है। तो थोड़ा सा मैंने पोज़ मारा रॉकस्टार वाला, कामों के बीच में अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने गार्बेज मैनेज किया, क्योंकि आज ड्राई वाला गार्बेज था। तो गार्बेज में मुझे ये मिठाई का डब्बा मिला, मुझे लगा कि मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने अपने मछलियों को गुड मॉर्निंग बोला, उनका ऑक्सीजन ऑन किया, लाइट ऑन किया और फिर मैं चली गई किचन में। किचन में मैं सबसे पहले अगर गैस पे कुछ चढ़ाती हूँ तो मैं गर्म पानी चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश करने के बाद सबसे पहले गर्म पानी ही पीना होता है। और जब भी आप सुबह में पहले किचन को यूज़ करने आए तो सबसे पहले गैस पे थोड़ा पानी छीट दें। इससे मेरी सासू मॉम बोलती है कि चूल्हे देवता को जगाया जाता है। तो पता नहीं, मैं भी एक आदत बन गया है, मैं भी थोड़ा सा पानी छीट देती हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहले कॉल किया, मैंने जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि ये टाइल्स चेंज करने का, कि कब तक आ रहे हैं, क्योंकि 9 बज चुके थे, अभी तक वो आए नहीं थे। और मुझे आज अपनी फ्रेंड के घर भी जाना था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो लोग आ जाते, मैं उन्हें बता देती कि वहाँ किस तरह से करना है, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे देती, ताकि मेरे एब्सेंस में कोई काम ख़राब ना हो। और मुझे बहुत परफेक्शन चाहिए होता है, अगर कोई काम हो रहा है तो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मुझे बहुत अफसोस हो जाता है। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले पानी गर्म किया और उसके बाद मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि मलाई जो है अच्छी खासी जमा हो गई है। तो और कुछ काम समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए मलाई से घी निकाल देती हूँ। तो मैं इसके लिए लग गई। तो मैं जनरली जार में ही मलाई निकालती हूँ अपना, क्योंकि मैंने 1-2 बार हाथों से भी ट्राई किया है और फिर वो मथने वाले से भी ट्राई किया है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके कंपेयर में मुझे यही इजी लगता है कि जार में मस्त डाल के और मैं चला देती हूँ और बहुत अच्छा बटर निकल जाता है मेरा। तो ये मुझे ये ट्रिक सबसे अच्छा इजी लगता है। और मैं बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है, जो बटर निकलने के बाद ये वाला जो मिल्क होता है बहुत लोग यूज़ करते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो मैं फेंक ही देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर मैं आटे भी सानती हूँ इससे तो वो भी टेस्ट आता है, उसको नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करती हूँ दूध फाड़ने के लिए तो भी वो स्मेल आता है, तो मैं फेंक ही देती हूँ, मुझे यूज़लेस लगता है ये। और उसके बाद यहाँ मेरे ताज़े ताज़े बटर निकल चुका था, अच्छा खासा बटर निकल गया था। तो मैं बीच बीच में इतना बटर निकाल ही लेती हूँ, मतलब मान के चलिए ये 20 दिन की मलाई होगी, करीब 20 दिन की मलाई में मैं इतना बटर निकाल लिया है मैंने। तो सबसे पहले सारे बटर को निकालने के बाद मैं लास्ट में उन्हें पानी से धो लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बटर मिल्क होता है वो निकल जाए और जो हमारे पास जो बटर बचे वो प्योर बचे। और मैं जो बटर निकालती हूँ सेम कढ़ाई में निकालती हूँ और सेम कढ़ाई में मैं फिर उसे घी बनने के लिए भी डाल देती हूँ। इससे होता क्या है, बर्तन बहुत कम गंदे होते हैं, क्योंकि बटर वाला जो प्रोसेस होता है वो इतना चिकना होता है और चिपचिपा होता है कि अगर मान लीजिए आप जितने बर्तन गंदे करेंगे उसको अच्छे से धोना पड़ेगा और गर्म पानी से धोना पड़ेगा, नहीं तो उनमें चिकनाहट रह जाती है। तो बटर वाला प्रोसेस तो हो गया था, मैंने बटर को मेल्ट होने के लिए लगा दिया था। उसके बाद मैं करती हूँ क्लीनिंग का काम, जो जार जो है हमारा बटर की वजह से थोड़ा सा चिकना हो जाता है, तो वो जनरली अगर हम लोग नॉर्मल वॉश करेंगे तो वो नहीं जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एक बार चला देती हूँ, उससे क्या होता है बिल्कुल चिकनाहट हट जाती है और गर्म पानी में सारी चिकनाहट हट जाती है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा गर्म पानी लिया था, मैं जो गर्म पानी करती हूँ मैं जो थर्मस में डालती हूँ उसी से मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ। और इससे क्या होता है कि सारी चिकनाहट चली जाती है, उसके बाद इसे साफ़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं जितने सारे काम
ख़त्म किए और फुर्सत की चाय होने ही वाली थी, तब तक मैंने देखा कि मेरा बेटा उठ गया है। तो फुर्सत की चाय तो नहीं हो सकेगी क्योंकि उठने के बाद वो थोड़ा पैम्पर खोजता है। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक